नमस्कार, जय हिंद। मैं संजीव वैद्य, इंदौर से वरिष्ठ सिविल सेवा मार्गदर्शक। मैं आप सभी को एक हिंदी का एक मुहावरा याद दिलाना चाहता हूं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज एमपीपीएससी के कार्यालय पर यही स्थिति कमोबश बनी हुई है। हमारे एमपीपीएससी के प्रतिभागी विद्यार्थी, जिन्हें इस वक्त अपने क्लासरूम में अध्ययनरत होना चाहिए था, वो आयोग के कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हुए, रात भर से बैठे हुए, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इन विद्यार्थियों की सिर्फ डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि आयोग की जो परीक्षाएं होती है ना, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, उसमें कुछ सुधार किए जाए। कुछ संस्थागत सुधारों की डिमांड को लेकर के वो बैठे हुए हैं, लेकिन आयोग की तरफ से उनको कोई भी उचित जवाब नहीं दिया गया है। आप जानना चाहेंगे कि हमारे इन विद्यार्थियों की डिमांड क्या है? देखिए, सीधी सीधी डिमांड है कि 87 और 13 का जो फॉर्मूला है उसको समाप्त कर सभी परिणाम 100% पर जारी हों। दूसरी उनकी डिमांड है कि एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा के जो पेपर है वो त्रुटि मुक्त होना चाहिए, यूपीएससी की तरह त्रुटि मुक्त बनाएं। देखिए, एक जुमला इंदौर में चलता है इस समय कि आयोग की परीक्षाएं पहले तो उनकी वैकेंसी नहीं आती है, बाय चांस वैकेंसी आ जाए तो समय पर एग्जाम नहीं होती है, फिर एग्जाम हो जाए तो उस पेपर में गलतियां निकल आती हैं। हर बार 4 से 5 गलतियां हमारे आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में होती है। विद्यार्थी बेचारा परेशान हो जाता है, मेरिट का निर्धारण किस आधार पर हो, हर बार पेपर में वही गलती, ढाक के 3 पात। तो विद्यार्थियों की डिमांड है कि यूपीएससी की तरह आप एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में त्रुटि मुक्त आयोजित करें। भाई, विद्यार्थी के दिमाग में किसी इस प्रकार का शक संशय ना रहे। फिर 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपियां जांची जाएं और उनकी मार्कशीट जारी की जाए, क्योंकि 2019 की कॉपियां देखने को नहीं मिली विद्यार्थियों को। मुख्य परीक्षा की कॉपी का अवलोकन नहीं कर सकते हो, तो उनकी कॉपी को फिर से जांचा जाए और मार्कशीट जारी की जाए। पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी निकालिए भाई। ये चना चिरंजी जैसे 150 वैकेंसी निकालने से, विद्यार्थियों के हाथ में झुंझुना टिकाने से कुछ नहीं होगा। आप पर्याप्त मात्रा वैकेंसी निकालिए भाई, कम से कम 600-700 वैकेंसी हो तो विद्यार्थी उत्साह के साथ परीक्षा में भाग लेगा। आप कभी 100 वैकेंसी निकालते हो, कभी 150 निकालते हो, विद्यार्थी बेचारा वैकेंसी देख करके निराश हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि आयोग की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। ये भी संकट का विषय है। फिर एक और डिमांड है उनकी, जो इंटरव्यू प्रोसेस है। आप देखेंगे कि इंटरव्यू में अंकों को बढ़ा दिया गया, 185 नंबर का इंटरव्यू रख दिया गया। भाई, साक्षात्कार के अंक तो कम से कम होना चाहिए, आप तो बढ़ाते जा रहे हैं। साक्षात्कार के जो अंक है उनका भार कम किया जाए और साक्षात्कार की प्रक्रिया में भी सुधार किया जाए। साक्षात्कार की जो प्रक्रिया, इंटरव्यू जो प्रोसेस है, उसको गुमनाम किया जाए। इंटरव्यू लेने वाला ये जान ना सके कि कैंडिडेट का नाम क्या है, उसका उपनाम क्या है, उसकी श्रेणी क्या है। इन सब चीजों को छुपा करके साक्षात्कार लिया जाए, तब निष्पक्ष इंटरव्यू हो पाएगा। और साथ में इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए, साथ में इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो, तब आपकी इंटरव्यू प्रोसेस एकदम परफेक्ट होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में सुधार की आवश्यकता है, मुख्य परीक्षा में सुधार की आवश्यकता है, साक्षात्कार में सुधार की आवश्यकता है। और ये ऐसे कोई बहुत बड़े साक्षात्कार नहीं, ये सुधार नहीं है कि इनको सुधारा ना जा सके। आयोग चाहे तो इनको सुधार सकती है। तो मैं देश की जनता से, सभी विद्यार्थियों से, सभी शिक्षकों से और आयोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया इस प्रक्रिया को सुधारें। विद्यार्थियों का भविष्य आपके हाथों में है, नहीं तो विद्यार्थी धरने पर बैठा रहेगा और आपके कानों पे जूं तक ना रेंगेगी। थैंक यू। जय हिंद।